दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं मुंबई के अंदर बीएमसी चुनाव को लेकर के मौजूद हूं, जो कि रिपोर्टिंग लगातार कई दिनों से बीएमसी चुनाव को लेकर हो रहा है। कांदिवली विधानसभा वार्ड नंबर 31 में मौजूद हूं और इस वार्ड में कांग्रेस पार्टी के भाग्यलक्ष्मी लाल सिंह राजपुरोहित जी है करते हैं। हमारे साथ में लाल सिंह राजपुरोहित हैं, जो कि इनका मानना है या लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में जो लाल सिंह राजपुरोहित ने जो समाज सेवा किया है उसको लेकर के इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को उतारा है कि हमने लोगों की सेवा किया है, अगर लोगों को और अच्छी सेवा चाहिए तो मुझे एक प्रतिनिधि दें ताकि हम अच्छी तरह से लोगों की और सेवा कर सके। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बात यह है कि जो आप लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं 31 में, तो यहाँ पहले सत्ता है महायुति का और पहले आप लोग महायुति में थे, तो इस समय के चुनाव को देखते हुए और क्या एक बदलाव की रणनीति आ रही है? बदलाव की रणनीति ऐसी है कि ये जो वार्ड है, ये वार्ड आज मैं कई सालों से, मेरा तो जन्म यहाँ पर हुआ है। ये वार्ड हर बार की तरह इस बार भी चुनाव है और चुनाव बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होगा, ये मुझे मालूम है। पर ये जो वार्ड है, इसकी जो हिस्ट्री है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये वार्ड कांग्रेस का गढ़ रहा है हमेशा से। ये पहली बार हुआ था 2017 में कि बीजेपी का नगर सेवक चुनकर आया था, और उसके पीछे की कहानी ऐसी थी कि बहुत सारे वोट गलत चले गए थे। मतलब कुछ लोगों ने समाजवादी को मत दिया, कुछ लोगों ने शिवसेना को मत दिया, कुछ लोगों ने मतलब अपक्ष मत दिया। तो ये सारी चीजें जो हुई, इन चीज की वजह से ये सीट कहीं ना कहीं मतलब भाजपा के खाते में गई, वरना हर बार यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। तो मेरी इस बार सब लोगों से अपील रहेगी जो एक मतलब बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, जो कि अपना मत गलत जगह मत दो, गलत बटन मत दबाओ। आप किसी और को मतदान करोगे, यहाँ लड़ाई किसके बीच में है? भाजपा और कांग्रेस के बीच में। तो आप गलत बटन दबाओगे, उससे वो मत, जैसे आपने समाजवादी को मत दिया तो वो मत जाएगा भाजपा को ही, आपने अगर शिवसेना को मत दिया तो वो जाएगा भाजपा को ही। हमारी लड़ाई अगर उनके खिलाफ है, और हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि इस वार्ड में जो चल रहा है, एक आदमी की इतनी साल की जो दुनियादारी चल रही है, उसके खिलाफ है हमारी। बाकी हम किसी पार्टी से या उससे वो नहीं है। इस बार यहाँ का जो चुनाव है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जनता लड़ रही है। जनता खुद बदलाव चाहती है। जनता का ऐसा मत है कि ये आदमी ने बहुत परेशान किया है लोगों को सभी तरीके से। मतलब इसका इंटरफियर हर चीज में होता है, तो उससे उब गए हैं अब लोग। और लोग अभी जाति पाति का राजकारण छोड़कर ऊपर उठ रहे हैं, और सभी एक मत होकर इस बार उन लोग ने मूड बनाया है कि इस बार परिवर्तन लाना है इस वार्ड में। और उसके लिए उन लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हर समाज के लोग मुझसे आकर मिल रहे हैं और मुझसे कह रहे, नहीं लालू भाई, इस बार बदलाव जरूरी है, इस बार बदलाव जरूरी है। तो एक परिवर्तन की लहर चल रही है अंदर। इस क्षेत्र में तो काफी समय से आप हैं और आपका परिवार भी रहा है, तो आपको अनुभव होगा कि यहाँ पे जो समस्याएं लोग लेकर आते हैं आपके ऑफिस में, तो किस तरह की समस्या हुआ करती थी? सब ये वार्ड को जितना मैं समझ सकता हूँ, वो उतना और कोई नहीं समझ सकता है। समस्याएं बहुत ऐसी समस्याएं हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मतलब एक नगर सेवक का क्या काम होता है साहब? नगर सेवक का काम होता है मूलभूत सुविधाएं देना, और मूलभूत सुविधाएं देने के लिए नगर सेवक, अभी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर सेवक का काम जो इस वार्ड में चल रहा था, अभी 4 साल से तो कोई नगर सेवक नहीं है साहब। तो मूलभूत सुविधा सुचारू रूप से चल ही रही है ना। आप क्या नया कर रहे हो साहब? उल्टा नगर सेवक नहीं है तो काम चल ही रहे हैं। तो नगर सेवक रहते हुए उन्होंने क्या काम किया? ये तो बीएमसी का काम है, ये मूलभूत सुविधाएं देना बीएमसी का काम है। ये यहाँ रहकर क्या कर रहे हैं? ये बिल्डरों की सेवा कर रहे हैं। ये जो टेंडर्स पास होते हैं उसमें मलाई खाने का काम करते हैं। ये वार्ड को इन लोगों ने मतलब आय का जरिया बनाया है साहब। सेवा का भाव किधर भी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों का अनुभव है। मैं जानता हूँ कि इतने सालों में जो लोगों ने वहां पर ये सारी चीजें समझी,
पहले भले ही नहीं समझते थे, आज बहुत लोग जागरूक हो गए हैं इस बारे में, और उन लोग को भी समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, इनकी मंशा क्या है। तो आपकी गलत मंशा है, ये लोगों को मालूम है, इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं इस बार। कहने का तात्पर्य है कि आपका लोगों का कहना ये है कि जब भी झोपड़े बनते हैं, चाहे कोई और काम होता है, चाहे सारे स्कीम को लेकर के, मतलब नगर सेवा का काम मूल सुविधा प्रदान करना, लेकिन ये अपने अधिकारियों से बाहर जा करके ये इंटरफेयर करके जो लोग इनके हैं या इनके चहेते लोग हैं, उनको इस तरह से काम होता है, जो इनके खिलाफ में लोग होते हैं या वोटिंग किए हैं उनका काम नहीं होता है। जो कि आपको याद होगा कुछ एक साल होने जा रहा है लमसम, जो आपका नाका है, ये अपना शिव बहादुर यादव ने एक सारे स्कीम को लेकर विरोध किया था, तो शायद उसमें काफी एमएलए भी आए थे, एमपी भी आए थे, क्योंकि पब्लिक ने वहां पे बड़ी ही बड़ी मात्रा में विरोध किया था। तो शायद लगता है कि वो लोग नाराज हैं और वो लोग आपके साथ रहेंगे और नहीं चाहते क्या? नहीं नहीं, नाराज वही नहीं है, पूरी जनता त्रस्त है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जनता अगर कोई समझो किसी डेवलपर के साथ काम करना चाहती है तो बगैर इनकी मर्जी के काम नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ चल रहा है। मतलब ये जो बिल्डर लाएंगे उसके साथ आपको काम करना है, अगर सोसाइटी कोई बिल्डर लाएगी तो उसके साथ आप काम नहीं कर सकते हो, आपका सबमिशन अटकाया जाएगा, आपका सर्वे नहीं होने देंगे। मतलब हर माध्यम से यहाँ के नेता इंटरफियर करते हैं। अरे कई जगह तो ऐसे बोलने में आया कि भाजपा के कार्यकर्ता आके सर्वे कराएंगे। ये कहाँ की दादागिरी है, ये कहाँ की दादागिरी है साहब। मतलब हमेशा जो जनप्रतिनिधि होता है उसका काम होता है जनता के पीछे खड़े रहने का साहब, जनता हमेशा आगे होनी चाहिए। पर यहाँ कुछ अलग ही है साहब, जनता को सिर्फ वो ये जो वोटिंग्स होती है ना, इस टाइम याद किया जाता है, हाथ पांव जोड़े जाते हैं, जातीय जातीय समीकरण बनाया जाता है, जाति लाई जाती है, और आरोप प्रत्यारोप गलत गलत करते हैं, धर्म लाया जाता है बीच में कि नहीं ये तो ये धर्म के ये सारी चीजें सिर्फ वोटिंग के लिए की जाती है। बाकी जैसे ही वोटिंग खत्म, जनता कौन मैं कौन, कुछ लेना देना नहीं इनको, फिर ये अपनी रोटी सेकते हैं। जैसी मैं वही बोलना चाहता हूँ जनता से कि अपन तवे पे रोटी रखते हैं ना, अगर उसको नहीं पलटेंगे तो वो भी जल जाएगी। तो सत्ता जो है, सत्ता यहाँ चढ़ गई है उनके इधर, उसको उतारना बहुत जरूरी है। तो इस बार तुम लोग कोई भी पार्टी मत देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ साहब। पार्टी देखोगे तो आप भटकोगे, पार्टी मत देखो, इस बार कैंडिडेट देखो। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य देखो। ये जो घर है अपन बहुत मुश्किल से, मतलब हमारे माँ बाप ने यहाँ आकर मेहनत की, कष्ट लिया और ये घर बनाया साहब। और ये घर अगर हमारे हाथ से किसी एक हमारी गलती की वजह से चला जाएगा तो ये एकदम गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी लास्ट इनके पास हथियार क्या बचा है, पैसों के अलावा दूसरी कोई हथियार ही नहीं है इनके पास में। पैसे बांटने का काम यहाँ चलेगा, मेरे को मालूम है। और तो पैसे बांटने का जो काम चलेगा उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ जनता से कि जो आज तुमको खरीदेगा ना वो कल आपको बेचेगा। जो आज आपको पैसे देकर खरीद रहा है वो कल आपको बेच डालेगा किसी बिल्डर के पास में या किधर ना किधर। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि ये सब चोर लुटेरे हैं, ये पैसा आपका ही तो है, किसी और का पैसा नहीं है। पैसा अगर दे रहे ले लो आप पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वोटिंग करते टाइम आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, उस दिन आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। उस दिन अपने घर की सोचना, अपने परिवार की सोचना, अपने बच्चों की सोचना। और आज जो 1500 किलोमीटर दूर आकर हम यहाँ रोजगार कर पा रहे हैं तो उसकी अगर कोई देन है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाता है, हाथ के पंजे को जाता है। तो सभी जो निचले वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे खास करके बोलना चाहूंगा, जो बेचारे ऑटो चलाते हैं, फेरी वाले हैं, जो धंधा करते हैं, जो उत्तर भारतीय बेचारे हैं। मैं तो देख रहा हूँ, मेरा जीवन आज मैं भी 42 साल का हो गया हूँ। ये जो नगर था, ये नगर जो बसा, ये बसाया अगर गया यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय अगर किसी पार्टी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा कि जिसको पार्टी देखनी है वो पार्टी देख लेवे, और जिसको कैंडिडेट देखने का है वो कैंडिडेट देख लेवे। मैं किसी मामले में कम नहीं हूँ, सब कुछ मेरे पास है साहब। धर्म है मेरे पास, कर्म है मेरे पास, हर चीज है मेरे पास साहब। मैं लोगों का काम भी करता हूँ और विनम्रता से उनको सुनता भी हूँ साहब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी अगर किसी का दिल दुखाया रहेगा, ऐसा किसी को लगता है कि भूले चुके मेरे से कभी किसी का कुछ हुआ रहेगा, तो उसके लिए मैं उनसे माफी भी मांगता हूँ कि अगर कुछ हुआ रहेगा तो उसको मैं आज बड़ी उससे बोलता हूँ कि एक एक उम्र होती है हर चीज की, उसमें अगर
किधर कुछ ऊंच नीच हो गई रहेगी तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ सबसे। बात सवाल ये है कि भाग्य लक्ष्मी लाल सिंह राजपूत अगर जीत के आती हैं तो जो भ्रष्टाचार है वार्ड के अंदर, क्या उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा? साहब भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता है, मेरे को मालूम है ये भ्रष्टाचार हर किसी के अंदर घुसा हुआ। पर इतना मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि यहाँ जो चल रहा है, जो मेरे को जो दिख रहा है सामने, एक तो ये जो कारखाने वाले जो बेचारे जो कारखाना खोल खोल के बैठे हैं, उनके लिए काम किया जाएगा। मैं सभी बिल्डरों से अनुरोध करूंगा कि आप एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन बनाइए जिससे लोगों को यहाँ से कारखाने हटाने नहीं पड़े। ये डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ से सारे कारखाने अगर यहाँ से चले गए तो रोजगार क्या करेंगे बेचारे। तो उनके लिए एक इंडस्ट्रियल जोन बनाने की पूरी मेरी ये रहेगी कि उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इंडस्ट्रियल जोन बना के दीजिए उनको, ताकि वो उनका रोजगार यहाँ से चला सके। दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बेचारे जो फेरी वाले हैं, जो छोटा धंधा करते हैं, ये जो ऑटो वाले हैं, इनकी जो समस्या है उस पर अपन काम करेंगे। इन लोगों को मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा, आपका घर, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, इसकी पूरी गारंटी देता हूं साहब। लाल सिंह जी, ये पूछना चाहेंगे कि जो प्रत्याशी आपकी मिसेज हैं भाग्य लक्ष्मी जी, उनका क्या ये क्वालिफिकेशन है और क्या एक अनुभव रहा है? साहब ऐसा है, उनकी क्वालिफिकेशन तो वो डबल एमकॉम है, मास्टर डिग्री है उनके पास में, नेट सेट का एग्जाम उन्होंने वो दिया था और प्रोफेसर का जॉब उनको मिल रहा था। पर मैंने उनको ये सब नहीं करने दिया, मेरा परिवार वो संभाल रहे थे। तो ऐसा है कि प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं और यहीं पर जन्म लिया है उन्होंने, तो प्रत्याशी के बारे में तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। जो एक प्रत्याशी में होना चाहिए वो सारे गुण उनमें है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा परिवार हमेशा मर्यादा में रहकर काम करता है और मर्यादा संस्कार जो है हमको विरासत में मिले हैं हमारे माँ बाप से, तो उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। आपने सुना कि प्रत्याशी के बारे में और कहा जाता है कि राजनीति में अगर शिक्षित वर्ग आता है तो विकास के नाम पे उसको नॉलेज होता है और ज्यादा मात्रा में विकास करता है, जो आज तक उस वार्ड में शायद मुझे लगता है इन 5-7 सालों में नहीं हुआ होगा। अगर रोज उनके आती हैं तो उससे अच्छा होगा, क्योंकि उनके पति देव खुद समाज सेवा में खुद इस चीज को नॉलेज रखते हैं और वो लेडीज खुद है पढ़ी लिखी शिक्षित वर्ग है, जो कि ये सब होने के बाद एक अनुभव की जरूरत पड़ती है। अनुभव इनके पति के पास है, भाग्यलक्ष्मी के पति जी के पास, और इसका सीधा असर पड़ेगा वार्ड के विकास में। दर्शकों, आपने सुना भाग्यलक्ष्मी लाल सिंह राजपुरोहित जी को, जो इन्होंने भाग्यलक्ष्मी जी के लिए एक खंभे की तरह खड़े हैं और इनका कर्तव्य बनता है कि अगर ऐसी कोई बात हो तो महिला को सम्मान देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक महिला अपने मिसेज को सम्मान दिया है और सबसे अपील करते हैं कि सभी महिलाओं को सम्मान देना चाहिए और ऐसे समय पे मैदान में लाना चाहिए ताकि पब्लिक का आशीर्वाद मिले और बीएमसी में चुनकर आने के बाद पब्लिक की सेवा में तत्पर रहें। इसी के साथ पांडे की रिपोर्ट करनी मुंबई।